आजकल छोटे बिजनेस से लेकर के बड़े बिजनेस भी जो है डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी बिजनेस होगा या आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते होंगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता होगा, आखिर डिजिटल मार्केटिंग का असल मीनिंग होता क्या है? क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? क्या करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में? और डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है फ्यूचर में कितना बड़ा है? ये सारे डाउट जो क्लियर होंगे आज के इसी वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग चूंकि फ्यूचर का कैरियर ऑप्शन बन चुका है तो समझना बेहतर ज़रूरी है, और अगर आप एक बिजनेस ओनर है तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से पहले आप खुद ब खुद सोचिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होता है, उस प्रोडक्ट का जो भी मतलब कि कैंपेन होता है वो लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप जो है मतलब ऑफलाइन तरीके से जो करते रहते हैं उसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर में प्रचार दिया जाता था, आपको अच्छे से मालूम होगा। दीवालों पे जो है रंगवा करके वहाँ पे जो है लिखवाया जाता था पेंटर के थ्रू, ये भी मालूम होगा। न्यूज़पेपर में जब जो होता है तो वो क्या करते हैं, प्रिंटिंग जो है पंपलेट टाइप का रहता है, फ्लायर टाइप का रहता है, ये सबको प्रिंट करवा करके उसमें लगा दिया जाता था और इसके बाद सवेरे सवेरे जो है हॉकर को दे दिया जाता था और इस तरह से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता था। टीवी के पास मतलब टीवी चैनल के पास जा करके कैंपेन बना करके एक जो है एडवर्टाइजमेंट रन करवाया जाता था। तो मतलब ये होता था कि अलग अलग तरीके से जो है लोगों के पास पहुंचा जाता था। आपको याद होगा कि एक समय था चुनाव में जो है हीरो हीरोइन जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। आज भी होता है लेकिन पहले ज़्यादा होता था। लोग जो है भीड़ लगाते थे सिर्फ उस एक्टर या एक्ट्रेस को देखने के लिए, और इसके बाद मंच से जो है पॉलिटिशियन अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश में लगे रहते थे, राइट। अब यही चीज़ जब टेक्नोलॉजी आ गया तो जितने भी बिजनेस हैं उन सब के पास जो है एक नया टूल्स आ गया, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा स्मॉल बिजनेसमैन को हुआ। देखिए, बड़े बिजनेसमैन को पहले भी फायदा था, अभी भी फायदा है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन पहले छोटे छोटे जो बिजनेस ओनर होते थे उनको अपना मार्केटिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। अगर उनका बजट होता था छोटा तो वो कैंपेन रन ही नहीं कर पाते थे। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना होता है तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा कुछ सेकेंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए, राइट। उससे पहले एडवर्टाइजमेंट कैंपेन तैयार करवाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बजट वहाँ पे देना पड़ता था। लेकिन जब से फेसबुक, यूट्यूब या कह सकते हैं जो सोशल मीडिया आ गया है, यहाँ पे जिनके पास 100 रुपया होता है, 1000 रुपया होता है, वो भी अपना प्रचार जो है चला पाते हैं। जितना बजट है उसके अनुसार से प्रचार चलता है। मतलब यहाँ पे एक लिमिट नहीं है कि आपको जो है शुरुआत में 1 लाख या 2 लाख खर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि स्मॉल बिजनेस जो है धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हुई। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। सिंपल, मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने का तरीका को डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और इसमें जो है कौन कौन से तरीके इन्वॉल्व हैं ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए ये बात समझना कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। लोग सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रन करना, मतलब कि जैसे गूगल एडवर्ड हो गया जिसको आजकल गूगल एड्स कहा जाता है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब जो है चलाना आ गया, वो समझते हैं कि बस डिजिटल मार्केटिंग इतना ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रचार रन करने से ही डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा? नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपको कंटेंट मार्केटिंग भी आना चाहिए, आपको एसईओ मार्केटिंग भी आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये किस बला का नाम है? कंटेंट मार्केटिंग का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको बेहद तरीके से समझ में आएगा, और बहुत बढ़िया समझ में आया, और बेहद ज़रूरी है ये चीज़। आपने गौर किया होगा, जब भी आप टैक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको क्लियर टैक्स का जो है वेबसाइट आता होगा, जहाँ पे आपके क्यूरी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन होगा, और साथ में अगर आप टैक्स फाइल करना चाहते हैं या जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसे में सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करने के लिए प्रमोशन भी होगा। तो इसके थ्रू वो जो है यूजर को ड्राइव करते हैं, मतलब अपने कंपनी के पास लाते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप कहीं पे भी लोन या इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्च करते होंगे तो पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार का वेबसाइट आता होगा।
प्रचार तो अलग चीज़ है, प्रचार के अलावा आता होगा, तो ये कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ मार्केटिंग के अंदर आता है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब हो जाता है आप एक कंटेंट तैयार करते हैं कस्टमर के लिए, और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद जो है लोग आते हैं, आपके कंपनी का वहाँ पे प्रमोशन या मार्केटिंग होता है, तो कंटेंट मार्केटिंग। एसईओ मार्केटिंग का मतलब लोग अपना सवाल ढूंढते हैं सर्च इंजन पे, गूगल जैसे सर्च इंजन पे खासकर, और वहाँ पे आपका वेबसाइट, आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोडक्ट है, चाहे ऑफलाइन वाला प्रोडक्ट क्या हो, उसके बारे में जानकारी मिलता है, मतलब वो भी आप मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा जो फेसबुक पे प्रचार करना है वो तो आएगा ही, गूगल पे प्रचार करना है वो आएगा है, गूगल के जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे यूट्यूब हो गया, ये सब पे आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनिक तरीके से मार्केटिंग करना, जैसे ईमेल मार्केटिंग भी कहा जाता है, और ऑर्गेनिक तरीका का मतलब सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बोला हूँ, और इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब हो जाता है आप सोशल मीडिया पे पेज बनाते हैं, राइट, और पेज बनाने के बाद कुछ ऐसे पोस्ट क्रिएट करते हैं जो पोस्ट वायरल हो जाता है। जो वायरल होता है तो उसमें एक आपके कंपनी का जो है मार्केटिंग भी धीरे धीरे होता है, अवेयरनेस फैलता है। तो ये सब तो इसमें आता है, और इसके अलावे बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला ना, ईमेल मार्केटिंग होता है, और ईमेल मार्केटिंग पहले था पॉपुलर, अभी है, और फ्यूचर में भी ईमेल मार्केटिंग होगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट शुरू करना सीखता नहीं कि पहले ईमेल आईडी बनाना कर लेता है। कैसे बनाता है आप गौर किए, एंड्रॉयड चलाना शुरू करता है, और एंड्रॉयड जब चलाता है तो हर एंड्रॉयड यूजर के पास जो है उसमें ईमेल आईडी मेंशन रहता है। आज के डेट में ईमेल एक आइडेंटिटी बन चुका है, और जब ईमेल आइडेंटिटी बन चुका है तो जैसे मोबाइल नंबर, जो टेली मार्केटिंग जिसको कहा जाता था, या एसएमएस मार्केटिंग, बल्क एसएमएस मार्केटिंग कहा जाता था, पहले मोबाइल नंबर रखते थे लोग, अब ईमेल आईडी रखते हैं। और आप गौर करिए कि आप कहीं एक जगह ईमेल देते हैं और इसके बाद ऑफर पे ऑफर उस कंपनी का आना शुरू हो जाता है। तो ये सब मिला करके मतलब सिंपल सी बात है कि पूरे इंटरनेट सिस्टम का इस्तेमाल करके अगर कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस ओनर अपने बिजनेस का प्रमोशन या मार्केटिंग करने की कोशिश करता है, उस तरीके को डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और उस तरीके को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहीं से ज़रूर कर ले। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर आप करते हैं तो आपके एरिया में, देखिए, किसी भी देश का इकोनॉमी बढ़ता है मतलब कि बिजनेस ग्रो हो रहा है। अगर अपने देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है मतलब बिजनेस ग्रो हो रहा है, और हर एक बिजनेस को प्रमोशन और मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खुद ब खुद उसका मालिक आकर के सारा काम नहीं करने वाला है, वो आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट को रखेंगे। पहले होता था कि मतलब कि आउटसोर्स कर दिया जाता था, अब इन हाउस डिजिटल मार्केटर को रखने की कोशिश किया जा रहा है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनते जा रहा है। तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट रहेंगे तो फ्यूचर में ना करियर में झंझट नहीं रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, काम का लगा? शेयर करिए, और जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो।